सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सफाई एक सतत प्रक्रिया है और 24 आवर का है। आज हम सफाई कर ले रहे हैं, सारे कूड़ा एकत्रित कर रहे हैं, गाड़ी में डाल रहे हैं और हमारे कर्मचारी आगे सफाई करते हुए जा रहे हैं, लोग पीछे से कूड़ा डाल देते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है। ये कोशिश ये रही है हमेशा इस बार के मेले में कि कूड़े को ज़्यादा एकत्रित नहीं होने दिया गया है, समय समय पर उसको उठा दिया गया है। भीड़ में क्योंकि समस्या सफाई की एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसीलिए जैसे जैसे स्थान उपलब्ध होता गया वैसे वैसे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रही। ये जो लीकेज की समस्या है हमारे भी संज्ञान में, मैं भी व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तत्काल जो एजेंसी है उसके द्वारा उसकी मरम्मत करवाई गई है और जहाँ जहाँ स्मेल आने की समस्या थी वहाँ चूना और ब्लीचिंग छिड़काव कर बदबू रहित किया गया है। वहीं पे है तो सबके संज्ञान में भी है, यदि आवश्यकता पड़ी तो लिख देने में हम लोग कोई गुरेज नहीं रखेंगे। उसमें नगर निगम कर्मचारी चाहे कलियर नगर पंचायत कर्मचारी सफ़र किए हैं, उसमें ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है और जितना संभव हो सकता है उतना हम कर्मचारी तीनों टाइम भेज रहे, तीनों पालियों में भेज रहे हैं और हमारे कमिश्नर साहब ने तीनों पालियों के लिए अलग अलग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति कर दिए हैं। इस संज्ञान में नहीं, जो क्योंकि मैं अभी कोतवाली जो कैंप बना हुआ वहीं से मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं, फिर मैं इसको दिखवा लेता हूँ। ये जैसे कोई नगर उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे सुपरविजन के लिए हम सफाई निरीक्षक को नियुक्त किया गया था, उसके अंदर हमारे सुपरवाइजर आते हैं और सुपरवाइजर के नीचे हमारे कार्मिक आते हैं। तो तीनों पालियों में दो दो सुपरवाइजर, तीन तीन सुपरवाइजर और कर्मचारी और नगर निगम के दो छोटा हाथी भी लगातार यहाँ पर आ रहा था। जिस समय जब भीड़ हो गई थी, ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा था, तो हमने दो दो हाथी प्रत्येक पाली में भिजवा कर कूड़े को दुरुस्त करने का प्रयास किया। नहीं कि मैंने आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को भेजा है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं भगवंत बिष्ट शासी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर में मार्च के फर्स्ट वीक में नियुक्त हुआ था। मैं यहाँ आया, उस बीच फिर आपको पता है कि चुनाव का दौर शुरू हो गया था, तो उसमें हम लोग बिजी रहे और फिर तुरंत ही उसके बाद हमारा ये जो वार्षिक उर्स मेला है, ये यहाँ पे साबिर पाक साहब के दरबार का जो मेला होता है ये चालू हुआ और इसमें जो जिम्मेदारी मुझे दी गई और मुझे लगता है कि मैंने उसको अपनी तरफ से भरपूर रूप से अपना 100% दिया है उसको पूरा करने के लिए। स्थिति जैसे आपको पता ही है कि बारिश हो जाती है तो बाज़ार क्षेत्र में लोगों की आवाजाही ज़्यादा थी, तो कीचड़ तो होना स्वाभाविक है, मगर उस कीचड़ को भी हमने बरसात में भी वाइपर से, झाड़ू से रात लग के हमने उसकी साफ़ सफाई रखी, साफ़ कराया और यदि कहीं पे भी यदि कोई कमियां रह गई होंगी तो अभी हमारे पास 7-8-10 दिन और हैं जिसमें सफाई व्यवस्था को हम दुरुस्त कर देंगे। अब देखिए कि रैन बसेरे में भी हमने लगातार सफाई कराई। स्थिति थोड़ा सा यहाँ की एक टिपिकल स्थिति है कि यहाँ पे लंगर बंटते हैं, तो लंगर बंटते हैं तो कई लोग डेग वगैरह चढ़ाते हैं, तो जो बाहर के जायरीन प्लस यहाँ पे कई वर्षों से कुछ लोग यहाँ रहते हैं जो रैन बसेरे में जो यहाँ पे आपका हाजिरी देते हैं, उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि खाना उतना ले लेते हैं जितना उनको भूख नहीं है, जितना खाते हैं उतना तो ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको वो रैन बसेरे में किसी कोने में रख देते हैं, कहीं खुले में फेंक देते हैं। तो उससे ये है कि डेली हम साफ सफाई वहाँ करते हैं और कराते भी हैं, फिर व्यवस्था जो कि त्यों हो जाती है। मैं भी 6,000 का कर दूंगा यार। और यहाँ देखो सारे मेरे घर वाले कोई एक नहीं मार रहा, ये सब मैं अपने लेके आ रहा हूँ वहाँ से ऑफिस के लड़के, और वार्ड छोड़ के हम यहाँ करवा रहे हैं काम। तो यार ये चीज़ों को समझो।
तो इसको देखो आज अभी हम साफ करके जाएंगे। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कूड़ा मत बाहर डालना, अपने अंदर रखो, डब्बे में रखो, गाड़ी आएगी तुम डाल लेना।